Hello and welcome everyone to Locojano webinar on understanding legal support for startups. We are delighted to be running this session for you and I hope you find it informative and interesting. So today we have Mr. Vipul Kumar joining us today, who is a startup consultant and legal practitioner, specializing in corporate law, litigation and contract drafting and handling matters of international contract drafting. So welcome to the session, Mr. Vipul. Yeah, thank you so much. Thank you so Thank much you for. so much. And my first question to you is why is it important for startups to comply with legal requirements in the first place? आई थिंक जो हमारा लीगल सिस्टम है इंडिया का, इसमें स्टार्टअप्स जो है वो काफी ग्रो कर रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप जो है अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है, बट दे अवॉइड लीगल सपोर्ट बिकॉज आई थिंक उन्हें जो है वो एक फियर फैक्टर है कि जो लॉयर हैं या जो एडवोकेट है इंडिया में, दे आर चार्जिंग मोर, वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट उनको ये नॉलेज नहीं है कि स्टार्टअप सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं जो स्पेशली स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप को क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसा चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, को फाउंडर एग्रीमेंट बनाया या नहीं बनाया। तो इन सब चीजों के लिए उनको जो है एक स्पेशलाइज एडवोकेट लॉयर की जरूरत है जो कॉर्पोरेट लॉ जानता हो, जो स्टार्टअप्स के बेसिक्स रिक्वायरमेंट को जानता हो कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक स्टार्टअप्स ने एक लीज डीड साइन किया जिसका बेसिक जो बिजनेस था वो था पीजी चलाने के लिए। सो उस लीज डीड में एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का टर्म नहीं था कि दे विल कैनॉट एडवर्टाइज और साइन बोर्ड लगाएंगे जिससे कि उनका साइन बोर्ड जो है विजिबल रहे फॉर पीजी। और जो स्टार्टअप्स ऑनर था उसने जब बोर्ड लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये टर्म जो है वो हमारे लीज डीड में नहीं है। और उसके बाद उनका पीजी का बिजनेस टोटली जो है वो फॉल हो गया, चला ही नहीं, बिकॉज बच्चों को दिखता नहीं था कि यहाँ पीजी चलता है। और जब पीजी चलता है ये पता नहीं चलेगा तो बच्चे वहां जा नहीं रहे थे। और वो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने पीजी था बट चल नहीं पाया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी रिक्वायरमेंट अवॉइड करने से, क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद ड्राफ्ट कर लिया था, लीज डीड खुद ही कहीं से टेम्पलेट उठाया और ड्राफ्ट कर लिया। तो ये चीजें जो अवॉइड करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं गूगल से कॉन्ट्रैक्ट, गूगल से चीजों को ले लेते हैं और वहां से हम अपना जो है वो यूज कर लेते हैं। ये लीगल टर्म जो है वो लीगल वाले ही समझ सकते हैं और दे विल प्रोवाइड मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज टू स्टार्टअप्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग था सुनने में। बट अगर कोई स्टार्टअप है उसको क्या जानना चाहिए लीगल बेसिक्स के बारे में अगर उसको कुछ खोलना है, कोई कंपनी या बिजनेस? सबसे पहले तो एक तो वो कौन सी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे वो प्राइवेट लिमिटेड करेंगे या वो सेक्शन 8 की कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, लाइक वो अगर कुछ एनजीओ या एनपीओ चलाना चाहते हैं, या उनको पब्लिक लिमिटेड में जाना है, उनके बिजनेस का टाइप क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो को फाउंडर एग्रीमेंट होता है। जनरली स्टार्टअप फाउंडर सिंगल वन नहीं होता है, दे 2 3 4 फाउंडर्स, और उनके बीच को फाउंडर एग्रीमेंट नहीं होने से डिस्प्यूट क्रिएट होता है और देयर डिस्प्यूट बिकेम दैट मच इंपॉर्टेंट कि वो स्टार्टअप में भी शट डाउन। बट आज के डेट में इन इंडिया आई थिंक मेनी स्टार्टअप डजंट हैव को फाउंडर एग्रीमेंट and they are running from 1 2 or 3 years. But I didn't like to name, but one of the Indian startup who running around 5 years in very good position, but shut down due to the co-founder dispute. उनके co-founder के बीच dispute हुआ और वो shut down हो गया बिकॉज उनके बीच co-founder agreement नहीं था और वो अपना dispute settle करने में जो है वो नहीं कर पाए। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए को फाउंडर एग्रीमेंट बेसिकली मस्ट है फ्रॉम डे वन। व्हेन यू इनकॉर्पोरेट यू हैव टू हैव को फाउंडर एग्रीमेंट
apart from that, the employment agreement is very important because अभी आप अगर कोई भी एम्प्लॉय रखते हैं उसके साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना नेसेसरी है। वो आपका डेटा लेगा, वो आपके डेटा को कहीं भी यूज कर सकता है, उसके लिए आप उसके साथ एनडीए जो है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है। अगर आप किसी से फंडिंग कर रहे हैं, इन दैट केस जो है आपको उसके साथ भी एनडीए साइन करना पड़ेगा बिकॉज आप उसके साथ अपना वैल्यूएबल और जो है ट्रेड सीक्रेट शेयर करेंगे एंड इफ यू शेयर देम और दे विल यूज इन एनी अदर वे तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्टअप्स को डे वन से लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टअप्स यूजुअली इन अग्रीमेंट्स को ध्यान रख सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स यूजुअली कौन से मिस्टेक्स करते हैं जब वो कोई कंपनी खोलते हैं? स्टार्टअप्स जो मेनली लीगल मिस्टेक्स ये करते हैं तो बिना सजेशन के दे इनकॉर्पोरेट द कंपनी इन एनी फॉर्म। सेकेंडली दे अवॉइड टेकिंग लीगल सपोर्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। वो जो है कहीं से भी टेम्पलेट लेते हैं और उसमें अपना नेम, कंपनी नेम, एड्रेस जो है फिल करके और उसको साइन कर लेते हैं विदाउट एनी लीगल रिव्यू। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि फंडिंग के टाइम पे भी वो ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं और वहां पे भी लीगल सपोर्ट नहीं लेते हैं। सम टाइम क्या है कि आपको फंडिंग लेना नेसेसरी नहीं होता है बिकॉज जब कोई भी इन्वेस्टर आता है तो दे थिंक कि वो मुझे जो पैसा है उसको 10x 100x करना है। वो आपके जो कोर आइडियाज हैं, कोर वैल्यू है, जिस बेसिस पे आपने अपना स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट करा है उसको चेंज करने के लिए आपको सजेशन देते हैं और उस चेंजेज में आपका स्टार्टअप जो है वो मे बी क्लोज भी हो सकता है या उसके जो कंपनी जो है, आपका स्टार्टअप जो है वो अपने आइडिया से डेविएट हो जाएगा और जो गोल आपने सेट किया है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सम टाइम क्या है आपको लोन लेके या अपने पास से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करके आप उसको रन कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी इन्वेस्टर फंड बिकॉज इन्वेस्टर जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके आइडिया से डेविएट करा सकता है। तो ये कुछ मिस्टेक हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं बिकॉज ये आज के डेट में इंडिया में सब स्टार्टअप फंडिंग फंडिंग आफ्टर शार्क टैंक जो है वो फंडिंग का एक और क्रेज बढ़ गया है कि हर स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए बट उनको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि नेसेसरी ना हो फंडिंग लेना। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आप बताइए कि स्टार्टअप्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए कोई भी कंपनी खोलने से पहले, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो स्टार्टअप्स रख सकते हैं अपने सबसे पास? पहले अगर वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उनका एमओए, एओए, ये भी जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये लीगली सही प्रॉपर बना होना चाहिए। अगर दे हैव को-फाउंडर, दे मस्ट हैव को-फाउंडर एग्रीमेंट। अगर उनकी वेबसाइट बन रही है तो दे हैव टू कंप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। इफ दे एक्सेप्ट पेमेंट, देन पेमेंट term and condition, the refund policy, all these website related compliance must be done. The privacy of the data, they will kept where they kept data, this data is secured or not, because now in India also the data privacy bill going to be passed by the parliament maybe in this session. तो ये सारे कंप्लायंस जो है वेबसाइट रिलेटेड उनको करने पड़ेंगे। इफ दे हैव एम्प्लॉय, दे मस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अगर वो किसी थर्ड पार्टी से कोई भी बिजनेस रिलेशन क्रिएट करते हैं लाइक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, वेंडर हायर कर रहे हैं, तो दे हैव ऑल टाइप ऑफ एग्रीमेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एमओयू भी कर रहे हैं तो एमओयू मस्ट बी ड्राफ्टेड बाय द एक्सपर्ट हु हैव लीगल नॉलेज। ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो उनको स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए। तो आप कंप्लायंस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या आप इलाबोरेट कर सकते हैं कि लीगल कंप्लायंस क्या स्टार्टअप्स कर सकते हैं? लीगल कंप्लायंस जो है उसमें बहुत सारे लीगल कंप्लायंस है। लाइक जब ही आपने इनकॉर्पोरेट की कंपनी तो आपको आरओसी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लिए आपको जो भी कंप्लायंस करने हैं उनका जो फाइनेंशियल आपको देना है वो सारी डेटा आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को देना पड़ेगा। दूसरा है अगर आप टैक्सेबल हैं तो टैक्स कंप्लायंस करना पड़ेगा।
अगर आपने कोई अपनी आईपी क्रिएट करी है लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, उससे रिलेटेड जो कंप्लायंस है वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एम्प्लॉई है मोर देन 10, देन आपको एम्प्लॉय लेबर लॉ कंप्लायंस करने पड़ेंगे, लाइक आपको पीएफ जमा करना, ईएसआई जमा करना, ये सारी जो डेटा जो है एम्प्लॉय के रखना, ये सारा आपको, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, आपको इंश्योरेंस के लिए भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। आपके खुद का इंश्योरेंस है, उसके लिए भी आपको रेगुलरली कंप्लायंस रखने पड़ेंगे। तो ये बेसिक जो कंप्लायंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर इनकॉर्पोरेशन। क्या आपके अनुसार क्या लगता है कि स्टार्टअप्स को यूजुअली क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है हमारे इंडियन कल्चर में? मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टार्टअप्स को नहीं, सपोर्ट करती है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट एंड इवन many state government are supporting a startup. They have their mechanism to start. They have a incubation center where you can go and get your idea. They have funded well to start your idea to convert in a business. ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रमोट कर रही है स्टार्टअप इंक्यूबेशन को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल हैं, वहाँ के बच्चे उससे स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। बट जो बेसिक प्रॉब्लम ये क्या हो रहा है कि ये लोग एक आइडिया के बाद जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बिजनेस में बहुत सारे टाइम पे। उसके लिए दो तीन चीजों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आइडिया जो आपके पास है वो आप इतना स्ट्रांग होना चाहिए और वो स्केलेबल होना चाहिए। अगर आपका आइडिया स्केलेबल है, मार्केट में उसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप ग्रो करेंगे। उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, सब कुछ मिलेगा आपको। बट आपको उस टाइम पे भी लीगल जो सपोर्ट है उसको अवॉइड कभी भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लीगल सपोर्ट अवॉइड करके चलते हैं तो चांसेस हैं कि आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ग्रो के बाद भी शटडाउन के पोजीशन में भी जा सकते हैं, बिकॉज कोई कंप्लायंस रख जाती है। इवन सिंपल अगर एक एम्प्लॉय के डिस्प्यूट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इवन आपको रेगुलरली कोर्ट विजिट करना पड़ सकता है, कोर्ट आपको पेनल्टी लगा सकता है, पेमेंट करने के लिए आपको बाउंड कर सकता है एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई एम्प्लॉय के साथ, इन दैट केस भी जो है वो आपको बहुत सारे कंप्लायंस फेस करने पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि एक और प्रॉब्लम स्टार्टअप फेस करते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन का। जो अच्छे एम्प्लॉय हैं वो उनके साथ काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज स्टार्टअप्स की कैपेसिटी नहीं होती है स्टार्टिंग में, पेइंग कैपेसिटी, कि वो एम्प्लॉय को उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से पेमेंट कर सके। तो इस केस में एम्प्लॉय क्या होता है, वो स्विच ओवर कर जाता है, दूसरी किसी कॉर्पोरेट में चला जाता है, बड़ी कंपनियों में उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो टैलेंट को जो है रिटेन करने का प्रॉब्लम है स्टार्टअप के साथ, और उसको अवॉइड करने के लिए उनके पास ई-सॉप्स जो है एक बहुत अच्छा टूल है। अगर वो ई-सॉप्स यूज करते हैं और उनको अच्छा एक ई-सॉप प्लान ऑफर करते हैं तो एम्प्लॉय को भी इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और वो जो लेस उस पे पेमेंट पे जो वर्क करेगा अपने पोटेंशियल पे, फुल ऑफ पोटेंशियल पे, उसका जो है रिवार्ड उसको फ्यूचर में 5 ईयर, 10 ईयर में वो ले सकता है। तो एम्प्लॉय के लिए भी वो बेनिफिशियल है और स्टार्टअप्स के लिए भी है, बिकॉज वो एक अच्छे टैलेंट को रिटेन कर सकता है अपने साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग था जानने में। और क्या आपके पास इस टॉपिक को लेके कुछ और मतलब इश्यूज़ हैं जो आप बताना चाहते हो? जो भी स्टार्टअप्स हैं, मैं सबको ये हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो फ्रॉम डे वन जो है स्टार्टअप्स लीगल सपोर्ट लें, बट उस लॉयर से लें जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल हो, जो उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता हो और उनके साथ हैंड टू हैंड काम करने के लिए रेडी हो। बिकॉज जो उसको समझता है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्यूशन देंगे, और अगर कोई उसके बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जो अनअवॉइडेबल है, उस केस में भी हम उसको कैसे फेस करेंगे। सपोज आप सब कंप्लायंस कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं से आपके पास लिटिगेशन आ जाता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है, तो इन दैट केस भी वो उनको जो है डिस्प्यूट में भी हेल्प करे, जो उसका कम से कम जो है वो लॉस हो, और स्टार्टअप ओनर को उस डिस्प्यूट में अपना टाइम लेस डिवोट करना पड़े।
जिससे वो अपना डे टू वर्क करें और अपने स्टार्टअप को ग्रो करें। तो कभी भी उनको लीगल सपोर्ट अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो उनके लीगल सपोर्ट अवॉइड करने के 2-3-4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स लॉयर जो है वो ज्यादा चार्ज करते हैं और स्टार्टअप की पेइंग कैपेसिटी कम है, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग इन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उनको उस चीजों को अवॉइड करने के लिए ऐसे एडवोकेट को, ऐसे लॉयर को हायर करना चाहिए जो लेस प्राइस पे उनको ये सपोर्ट दें, बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्रो बोनो इवन स्टूडेंट अवेलेबल है मार्केट में जो स्टार्टअप्स को लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, कमिटेड हैं देने के लिए और अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। उनको कुछ ना हो तो उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए, जिससे कि उनको कोई फ्यूचर में लीगल कंप्लायंस, लीगल जो है हर्डल से बचने का चांसेस जो है वो मोर एंड मोर बना रहे। ऊपर से आप क्या इस टॉपिक को लेकर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं स्टार्टअप्स को बिफोर वी कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे? मैं सभी को यही कहूंगा कि स्टार्टअप ग्रोइंग का अभी इंडिया में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट कर रही है। इंडियन जो ऑडियंस है, इंडियन जो मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी है, वो भी ग्रो कर रहा है। और इन फ्यूचर 2030 टू 2050 जो है हम आई थिंक वर्ल्ड में जो है लीडिंग इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो स्टार्टअप ग्रोथ की बहुत ही अपॉर्चुनिटी इंडिया में अवेलेबल है। तो हम अपने आइडिया को अच्छे से कन्वर्ट करके जो है स्टार्टअप्स को इन पीरियड में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम अपना पोटेंशियल पे वर्क करें, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करें और जो भी कंप्लायंस है, गवर्नमेंट कंप्लायंस, लीगल सपोर्ट वो लें और काम करें, तो स्टार्टअप जो है हमारा अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो सभी स्टार्टअप्स को हमारे तरफ से वेलकम है कि वो स्टार्टअप्स के लिए जो भी लीगल सपोर्ट है वो लॉयर के पास जाके लें और अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करें। Thank you so much, Mr. Vipul Kumar, for the session. I hope our audience found it insightful. And if our audience have any questions or doubts, you can always let us know in the comment section. And follow us for more such podcast sessions in the future. Thank you, goodbye, and take care.